कहानियाँ। हम्म, पता पता नहीं नहीं इस इस खेत खेत में में कब कब अच्छी अच्छी फसल फसल आएगी। आएगी। जितनी जितनी बार बार भी भी कोशिश कोशिश कर कर लूं, लूं, पर पर फसल फसल सूख सूख ही ही जाती जाती है। है। अरे, अब यही सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी गजानन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? देखिए। अरे, वो गजानन कहाँ देने वाला है पानी। फिर भी जाकर देखता हूँ। सीताराम गजानन के खेत में जाता है। अरे गजानन, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप बढ़ गए है ना। इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से पानी दे दो तो। अरे मैं कैसे दे सकता? अभी मेरे कुएं में भी इतना पानी नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूँ कि आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूँ। सीताराम अपने खेत में वापस आता है। फिर उसने ना कहा ना पानी के लिए। जी, मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर कुआं खोदने के लिए कितना धन लगता है और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो 2 समय की रोटी जैसे तैसे खा पा रहे हैं। हाँ, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। आप एक काम कीजिए, आप साहूकार से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। सीताराम साहूकार के पास आता है। राम राम सरकार। बोलो सीताराम, क्या काम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था। खेत में कुआं बनवाना है। क्या? अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारा तो पिछला कर्जा भी तुमने नहीं चुकाया है अभी तक। हाँ सरकार, 1 बार कुआं बनवा लूं, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा और फसल अच्छी आएगी तो मैं आपका सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे देता हूँ तुम्हें कर्जा। सीताराम साहूकार से कर्जा लेता है और मजदूरों को बुलाकर कुआं बनाने के काम पर लग जाता है। 2 दिनों के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का काम पूरा खत्म हो जाता है। सीताराम और मीरा देखते हैं कि कुआं पानी से पूरा भर गया है। अरे वाह, ये कुआं तो पूरा भरा हुआ है। देखिए, मैंने कहा था ना। अब देखिए हमारी फसल भी कैसे लहराने लगेगी। हाँ, हम कल सुबह खेत में पानी देने के लिए आते हैं। सीताराम और मीरा खुश होकर अपने घर चले आते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं, उन्हें अब पानी की कोई चिंता नहीं होती। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने खेत में आते हैं। जैसे ही कुएं के पास आते हैं, वो देखते हैं कि कल जहाँ पानी से लबालब भरा हुआ कुआं था, आज उस जगह पर मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, कुआं कहाँ गया? अ, हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कल पानी से भरा हुआ कुआं आज कहीं गायब हो गया है। क्या हो रहा है ये? अरे इतनी मेहनत से वो कुआं हमने बनवाया था, कहाँ चला गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया हमारे कुएं को? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कोई मनुष्य या प्राणी नहीं है कि ऐसे लुप्त हो जाए। अरे मैंने साहूकार से कर्जा लिया है। अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी, और फसल नहीं आएगी तो साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? सीताराम अपने सर को हाथ लगाकर नीचे बैठ जाता है। मीरा भी हताश हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कुआं ऐसे लुप्त कहाँ हो सकता है। कुछ देर के बाद, सुनिए, आप महाराज से जाकर मिलिए। अरे महाराज के पास जाकर क्या करूंगा? महाराज के पास जाकर उन्हें बताइए कि किसी ने हमारे कुएं को चोरी कर ली है। क्या कुएं की चोरी हुई है? हाँ, अब हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके बनाया हुआ कुआं अब उसकी जगह पर नहीं है। इसका अर्थ यही है ना कि उसकी चोरी हुई है। आप जल्दी जाइए।
अरे कुआं चोरी हो गया है, ये सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।